हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं इंग्लैंड और ऑफ वेस्ट इंडीज़ का फोर्थ टी20 है, जहाँ 3 टी20 में 3-0 से बहुत अच्छी लीड लेके और विनिंग लीड लेकर के इंग्लैंड पहुंचेगी इन दी फोर्थ टी20 है। वहीं वेस्ट इंडीज़ थोड़ा अजीब क्रिकेट खेल रही है। जिस मैच में जो प्लेयर होने चाहिए वो बाहर है। रसल बाहर हो गए इंजरी की वजह से। अलसारी जोसेफ पहले दो टी20 नहीं खेले थे, तो इनकी टीम सेटल नहीं हो पाई है। वापस से शाय होप के पास चले गए हैं, ब्रेंडन किंग को निकाल दिया है। तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है इन दी प्लेइंग 11 सिलेक्शन फॉर वेस्ट इंडीज़, और इसी का फ़ायदा इंग्लैंड बहुत अच्छे से उठा रहा है। बेस्ट प्लेइंग 11 उतार रहा है, जिस भी प्लेयर को उतार रहा है वो अपना 110% दे रहा है और इंग्लैंड को मैच जिता दे रहा है। तो इंग्लैंड के पास बहुत अच्छा मौका है 4-1 या फिर 5-0 से सीरीज़ को जीतने का। और वहीं वेस्ट इंडीज़ ट्राई करेगा कि कम से कम 3-2 तो स्कोर लाइन को किया जाए, ताकि बदनामी कम हो। तो चलिए करते शुभारंभ इसका सबके नए इस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, या आखिरी लाइन पढ़ लो, निकोलस पूरन, विल जैक्स होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस, बहुत कम लोग इनके पीछे जा रहे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए। हम इनके पीछे भागेंगे। और साथ ही साथ आदिल रशीद की वापसी होने वाली है इस मैच में, तो उनके बारे में भी बहुत तगड़े स्टैट्स लेकर के आया हूँ। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है मैच प्रीव्यू, जो कि मैंने आपको पिछले 1-1.5 मिनट में बता दिया है। देन देखेंगे टीम न्यूज़, स्केड्यूल की बात करेंगे, देन एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में लेकर के जाइएगा फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। टॉप राइट कॉर्नर पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लोगो दिखेगा आपको, और सब्सक्राइब बटन दिखेगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट होते ही आने वाला है 50,000 का गिव अवे विथ टीम इंडिया की टी20 वनडे एंड टेस्ट जर्सी। करना कुछ नहीं होगा, 3 इजी सवालों के जवाब देने हैं और आप गिव अवे जीत सकते हैं बहुत ही आसानी से। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि देखने को मिलेगा पूरा आपको सीरीज़ का स्केड्यूल। वनडे मैचेस 2-1 से वेस्ट इंडीज़ ने वो सीरीज़ ज़रूर जीती थी। बस टी20 में अभी तक 3 टी20 हुए हैं, जहाँ तीनों के तीनों इंग्लैंड ने जीते हैं। बचे हैं आखिरी 2 टी20, जो कि खेले जाने वाले हैं 16 और 17 नवंबर को इंडियन टाइम के हिसाब से, 17 और 18 को, क्योंकि 17 तारीख हो जाएगी रात के 1:30 बजे मैच है तो, और 18 तारीख हो जाएगी क्योंकि 1:30 बजे मैच है। तो 17-18 इंडियन टाइम के हिसाब से, और वेस्ट इंडीज़ टाइम के हिसाब से ये मैच होने वाले हैं 16 और 17 को। तो फिफ्थ टी20 है का एनालिसिस हो सकता है आने में थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि एक भी दिन का गैप नहीं है, सेम वेन्यू पे मैच है, तो वैसे कोई भी टीम ट्रैवल नहीं कर रही, बट हमें एनालिसिस प्रिपेयर करने में थोड़ी टाइम लगेगा, तो उसका डिले हो सकता है एनालिसिस वीडियो आने में। बाकी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बढ़ते हैं आके देख लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड। तो शुरुआत करेंगे वेस्ट इंडीज़ से, जहाँ रोमन पॉवल है, रॉस्टन चेज है, शिमरन हिटमायर है, देन टेरेस हिंट्स को मौका दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में पॉलिटिक्स चल रहा है। मैं आपको बोल दूँ, कितना भी हम सपोर्ट करते हैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर्स को, कुछ भी कर ले कि रसल को खिला लो। हमने ड्वेन ब्रावो के टाइम पे देखा था, क्रिस गेल के टाइम पे देखा था, कायरन पोलार्ड के टाइम पे देखा था। अभी वो सेम चीज़ रोमन पावल, शिमरन हिटमायर, निकोलस पूरन, इन सब के साथ भी हो रही है। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट दिखता नहीं है, बट अंदर बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है। हम चाहते हैं कि इनके प्लेयर ग्रो करें, इनका बोर्ड ग्रो करे, बट बोर्ड ग्रो होने के लिए ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है प्लेयरों को। इसकी वजह से वो ऑप्ट आउट कर जाते हैं कि हम नेशनल टीम से नहीं खेलना चाहते, हम खेलेंगे फैंटेसी क्रिकेट और जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, क्योंकि इनको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं प्राइज़ मनी बहुत कम है किसी भी मैच का, पर मैच की फ़ीस काफ़ी कम है, और साथ ही साथ अगर आपको एडेड प्रेशर दे दिया जाए तो आप वो नहीं हैंडल कर पाएंगे, और आपको वैसे भी प्रेशर झेल रहे हो आप किसी भी बोर्ड से। साथ ही साथ पिच पे आपके साथ जो 11-15 प्लेयर हैं वो भी अच्छा बिहेवियर नहीं रख रहे, तो और भी ख़राब हो जाता है आपका टाइम निकालना उस सीरीज़ में। तो सेम वही अलजारी जोसेफ के साथ हुआ। माना कि अलजारी जोसेफ की वो गलती थी, वो जो उन्होंने ज़्यादा गुस्सा किया था शाय होप पे, बट शाय होप भी सुनने को रेडी नहीं थे, और पूरी टीम अगेंस्ट हो जाती है। तो बहुत सारे प्लेयरों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट से खेलते हुए ऐसा लगता है कि जो 11 प्लेयर भी पिच पे हैं उनसे भी कोई प्लेयर बात नहीं कर रहे। ये सेम चीज़ हमने पाकिस्तान में भी देखी थी। पाकिस्तान एशिया कप खेल रहा था, वर्ल्ड कप खेल रहा था, तो शाहिन शाह अफरीदी बाबर आजम से बात ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों की पट नहीं रही थी और बाबर कैप्टन थे। तो सेम अभी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में भी हो रहा है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से बात ही नहीं कर रहे, और इनको लग रहा है कि सब अच्छा जा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बोर्ड के पास पैसा नहीं है, प्लस पॉलिटिक्स, प्लस इंटरनल पॉलिटिक्स, प्लस प्लेयर की पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट। उसके बाद आपको देखेंगे शाय होप, जो कि वापसी कर चुके हैं प्लेइंग 11 में। अकील हुसैन ने पिछले मैच में 4 विकेट दिला के हमें अच्छी हैंडली जिताई थी। देन मैथ्यू फॉर्ड को वनडे सीरीज़ खिलाई, टी20 में अभी तक मैच नहीं खिलाया। शेमार जोसेफ, ये भी एक ऐसा प्लेयर है। अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास जसप्रीत बुमराह है, क्या आप एक ही फॉर्मेट में एक ही सीरीज़ खिला के छोड़ दोगे? नहीं, आप उनको ट्राई करोगे तीनों फॉर्मेट खिलाने का। सेम गोस विद श्रीलंका, उनके पास पथिराना आए, वो तीनों फॉर्मेट खेले, जैसे ही पता चला उनके पास स्किल है। जैसे एम एस धोनी ने बोला था वो टेस्ट प्लेयर नहीं है, बट फिर भी श्रीलंका ने उनको टेस्ट खिलाया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है भाई, जिता सकता है हमें। बट शेमार जोसेफ
टेस्ट सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज़ हरा के आए थे, उसके बाद से इनको मैचेस नहीं खिलाए गए रेगुलर। तो आपके पास जब कोई अच्छा प्लेयर होता है तो उसको आप ट्राई करते हो तीनों फॉर्मेट में खिलाना, बट वेस्ट इंडीज़ ने वो नहीं किया। शिमार जोसेफ बहुत अच्छा टैलेंट है, इनको मिस करेगा वेस्ट इंडीज़ अगर ये भी कुछ टाइम बाद बोले मैं नेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। बट इनने स्टेटमेंट दिए मैं नेशनल क्रिकेट परमानेंट खेलूंगा, बट प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही तो आप क्या खेलोगे? तो ये भी शिकार हो सकते हैं उस पॉलिटिक्स का। देन ब्रेंडन किंग, इवन लुइस, गुदाकेश मोती, निकोलस पूरन, आंद्रे रसल, शफिन रदरफोर्ड एंड रोमायरो शेफर्ड दिखेंगे आपको स्क्वाड में। बात करेंगे इंग्लैंड की तो यहाँ पे जॉस बटलर दिखेंगे विद जाफरा आर्चर, जैकब बेथल, जेफर चौहान, देन सैम करन, विल जैक्स, लियाम लिविंगस्टन, साकी मकसूद महमूद ने 3 विकेट लिए थे पिछले मैच में। देन आपको डैन मूसली दिखेंगे, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, रीस टोपली एंड जॉन टर्नर के नाम पे आपको दिखेंगे स्क्वाड में। बहुत सारे प्लेयर्स को और भी ऐड किया गया है। सेम गोज़ विद वेस्ट इंडीज़, जहाँ पे आंद्रे रसल इंजर्ड हो गए तो उनके रिप्लेसमेंट आए हैं, बट उनको मैच खेलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट क्या सोच रहा है किसी को नहीं पता, और किसका करियर बन जाएगा किसका बिगड़ जाएगा कोई कुछ नहीं बोल सकता। बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो इंग्लैंड से शुरुआत करेंगे। ये कुछ बदलने नहीं वाले, बदलेंगे तो सिर्फ बॉलिंग लाइनअप। बैटिंग में सेम रहेगा, फिल सॉल्ट, विल जैक्स ओपनिंग करेंगे, 3 नंबर पे जॉस बटलर, देन जैकब बैथल, लियाम लिविंगस्टन आएंगे, देन डैन मूसली। लगातार मौके मिल रहे हैं इनको, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वही चीज़ हो रही है। बेन डकेट, जैक क्रॉली, हैरी ब्रूक, ये 3 प्लेयर अभी भी गायब है। ये प्लेयर आएंगे तो क्या बनेगी प्लेइंग 11, ये भी देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दैन सैम करन, जेमी ओवरटन, ओवरटन को बहुत लंबा रन दे दिया गया है और ये बीबीएल का फ़ायदा है, बीबीएल बहुत अच्छा खेल रहे थे ये। उसके बाद आदिल रशीद, साकिब महमूद एंड जोफ्रा आर्चर। आर्चर हो सकता है रिप्लेस कर जाए और यहाँ पर रीस टोपली आ जाएँ। वहीं आदिल रशीद की वापसी हो जाएगी। रेहान अहमद को हो सकता है वापस से इंग्लैंड बाहर बैठा दे, क्योंकि ये लोग अभी पता है ना आपको, वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। वो करते हुए रेहान अहमद को शायद ही इस मैच में मौका मिले, वरना स्पिन हो रही थी पिछले मैच में। हमने देखा गुदकेश मोती, अकील हुसैन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो हो सकता है आदिल रशीद जो कि इनके स्पेशलिस्ट बॉलर हैं वो प्लेइंग 11 में आते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो इवन लुइस ओपनिंग करेंगे शाई होप के साथ। ब्रेंडन किंग को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। देन निकोलस पूरन, रॉमन पॉवेल, शिमरन हिटमायर एंड शफिन रदरफोर्ड की वापसी हो जाएगी प्लेइंग 11 में, जो कि पिछला मैच नहीं खेले थे। उसके बाद आप देखेंगे रॉसन चेज, अकील हुसैन, अलजारी जोसेफ, गुदाकेश मोती एंड रोमायरो शेफर्ड। यहाँ भी एक चेंज हो सकता है, जो कि हिंद थे, टेरेंस हिंड्स थे, उनको बाहर बैठाया जा सकता है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ अब सीरीज़ हार चुका है। तो बाकी लाइनअप के साथ, बाकी कॉम्बिनेशंस के साथ जाना ट्राई कर सकते हैं बचे हुए दोनों T20 मैचेस में। तो ये हो गई बात प्लेइंग 11 की। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच खेला जाने वाला है टेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, क्रॉस इसलेट, सेंट लूसिया में, जहाँ पे थर्ड T20 आई भी खेला गया था और लो स्कोरिंग मैच हुआ था क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन भी थी और पिच हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ड्राई नजर आई थी। और पेसर्स को अर्ली मदद थी, मतलब जिस टीम ने पहली बॉलिंग की उनको पेसर्स को अच्छी मदद मिली। बाकी सेकंड इनिंग तक आते आते स्पिन चमकने लग गई। तो ये पिच थोड़ी वैसी है, सरफेस वैसा ही है, बट एक मैच ऑलरेडी उस पिच पे हो चुका है और पैरेलली पिच बहुत सारी हैं, तो फील्डर्स वहाँ भागते रहते हैं तो वो पिच भी डैमेज होती है। तो मान के चलो कि इस पिच पे भी लगभग ठीक ठाक रन बनेंगे। 200 वाला तो नहीं है ये पिच, ये बात मान लीजिए। गुड पेस, गुड बाउंस देखने को मिलेगा, ग्रिप है, टर्न है इस पिच पे, वो देखने को मिलेगा। हाई स्कोरिंग मैच पिछले से हो सकता है, 150 165 बन गए तो वो एक तरीके से हाई स्कोरिंग है। और यहाँ पे अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग किया तो 165 प्लस डेफिनेटली बनाएगा। वेस्ट इंडीज़ फंस सकता है क्योंकि उनके 2-3 प्लेयर हैं जिनको स्टार्ट अच्छा मिल रहा है बट वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। 2 मैच से रोमन पॉवेल अच्छा खेल रहे हैं, एक पे 50 भी आई। देन अगर आप देखिए इवन लुइस, ब्रेंडन किंग, निकोलस पूरन, जब आंद्रे रसल थे वो भी, तो इनको स्टार्ट मिल रहा है, ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। बॉलर्स को वेरिएशन पे जाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे आपको विकेट्स मिलने के बहुत कम चांस है। अगर आप लाइन और लेंथ से मेंटेन करोगे तो आपको चौके छक्के पड़ेंगे क्योंकि इनोवेटिव शॉट्स दोनों टीम के प्लेयर खेलते हैं। बाउंड्री वाइज ये थोड़ा छोटा वेन्यू है, 65-62 की मीटर्स है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की, और डीप की बाउंड्री 70-70 मीटर की है। तो ये बाउंड्रीज छोटी है बट पिच पे इतनी हरकत है कि ये भी क्लियर करना मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के लिए। ये हो गई बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे वेस्ट इंडीज से, जहां लीडिंग रन स्कोरर है रोमन पॉवेल, 3 मैचेस 115 रन, 54 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन आते हैं रोमायरो शेफर्ड, 3 मैचों में 87 रन, 35 इनका हाईएस्ट स्कोर। देन निकोलस पूरन, 3 मैचों में 59 रन, 38 था इनका हाईएस्ट स्कोर। देन गुदकेश मोती, 3 मैचों में 42 रन, 33 था इनका हाईएस्ट स्कोर। रसल को एक मैच खिलाया, 30 रन बनाए, फिर उनकी इंजरी बहुत बड़ी थी तो उनको इस सीरीज से बाहर कर दिया गया है। देन आपको इवन लुइस दिखेंगे, 3 मैचों में सिर्फ 24 रन के साथ, 13 था इनका हाईएस्ट स्कोर। देन अलजारी जोसेफ ने भी बैटिंग की है, एक मैच 21 रन। एंड देन रॉसन चेज, 2 मैचों में 20 रन बनाए थे इनने। बॉलिंग में बात करें तो अकील हुसैन पिछले मैच में 4 विकेट लेकर के आ रहे हैं, टोटल 5 विकेट हो चुके हैं उनके नाम। रोमायरो शेफर्ड के नाम पे 3 विकेट, गुदकेश मोती के नाम पे 2 सफलता, एक एक विकेट मिला है अलसारी जोसेफ एंड टेरेस हिंट्स को, जिनको इस मैच के बाद अब ड्रॉप कर दिया ही जाएगा क्योंकि प्लेइंग 11 में जगह तो वैसे भी नहीं बनती इनकी, क्योंकि थोड़े ज़्यादा कंजर्वेटिव बॉलर है, रन खाने से बचते हैं, विकेट लेने के लिए नहीं भाग रहे हैं। बात करेंगे इंग्लैंड की, तो इनने कुछ गलत किया ही नहीं है इस T20 सीरीज़ में। फिल सॉल्ट है लीडिंग रन स्कोरर, 3 मैचों में 107, एक ही मैच में शतक आया, उसके बाद 2 मैच में कंटिन्यू फ्लॉप हुए।
जॉस बटलर 3 मैचों में 87 रन, 83 आई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी आई, 2 मैच से ये भी फ्लॉप है। विल जैक्स 3 मैचों में 87, 38 है इनका ये स्कोर, तो 20-25 का एवरेज बना के चल रहे हैं सीरीज में। देन जैकब बेथल 3 मैचों में 65 रन, 58 है इनका ये स्कोर। ये प्रॉमिसिंग प्लेयर है, अगर ये चल गया ना तो बहुत बढ़िया करियर होने वाला है इनका, क्योंकि जैकब बेथल को हमने बहुत टाइम से देखा है, बीबीएल भी अच्छा खेलते हैं। और जब इंग्लैंड की T20 लीग होती है वहाँ तो ये 2-2 महीने तक क्या क्रिकेट खेलते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। उसके बाद बात करेंगे लियम लिविंगस्टन, 3 मैचों में 62 रन, 39 हाई स्कोर, लगता है कप्तानी छीन ली तो फॉर्म भी चला गया इनका। देन सैम करन 3 मैचों में 41 रन, 41 था इनका हाईएस्ट स्कोर। बॉलिंग में बात करेंगे तो साकिब मकसूद के नाम पे है 9 विकेट्स, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली अपनी लाइन और लेंथ इंप्रूव करते जा रहे हैं। इतना अच्छा खेल रहे हैं कि रीस टोपली की जगह नहीं बन पा रही है इन दी प्लेइंग 11। जिमी ओवर्टन 4 विकेट, आदिल रशीद 4 विकेट, लियम लिविंगस्टन के नाम पे 3 विकेट, जोफ्रा आर्चर और डैन मूसली ने ली है 2-2 सफलता। तो इनकी बैटिंग भी चमक रही है, बॉलिंग भी चमक रही है और इन रिजल्ट 3-0 से सीरीज में आ गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप खराब गया, बैक टू बैक बायलैटरल सीरीज हार रहे थे, 50 ओवर वर्ल्ड कप भी बहुत खराब गया था, तो ये बायलैटरल सीरीज जीतना भूल गए थे ऐसा लग रहा था। बट ये T20 सीरीज जीत के बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, और खासकर ये 12 से 15 प्लेयरों को जो कि तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। बढ़ते फटाफट से आगे, इसी के बेसिस पे बनाते हैं हमारी प्राइम लेवल की टीम। लेफ्ट में दिखेगी आपको ग्रैंड लीग की टीम, राइट में दिखेगी स्मॉल लीग की टीम, जो कि हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक चलता है पूरे वीडियो में। सबसे ज़्यादा व्यू, सबसे ज़्यादा वॉचिंग, सबसे ज़्यादा लाइक्स इसी सेक्शन पे आते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। विकेट कीपर की चॉइस में ग्रैंड लीग में दिखेंगे आपको जॉस बटलर, निकोलस पूरन, फिल सॉल्ट। बल्लेबाज में दिखेंगे आपको जिमी ओवर्टन, रॉमन पॉवेल, विल जैक्स। ऑलराउंडर्स में दिखेंगे लियम लिविंगस्टन, रेमारो शेफर्ड। बॉलिंग में दिखेंगे गुकेश मोती, अकील हुसैन एंड शाकी महमूद। कैप्टन की यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चॉइस दिखेंगे, लियम लिविंगस्टन एंड निकोलस पूरन। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस दिखेंगे आपको, जिमी ओवर्टन एंड फिल सॉल्ट। ये होगी मेरी ग्रैंड लीग की चॉइस की टीम। और बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में जॉस बटलर एंड निकोलस पूरन, बल्लेबाजी में रॉमन पॉवेल एंड विल जैक्स। ब्रेंडन किंग खेलेंगे तो उनको रख सकते हो, शाय होप को रख सकते हो यहाँ पे आप। ऑलराउंडर्स में लियम लिविंगस्टन, सैम करन, रमायरो शेफर्ड। बॉलिंग में हम जाने वाले हैं अकील हुसैन, शान मसूद। देन आपको दिखेंगे अलजारी जोसेफ एंड जोफ्रा आर्चर। अगर आर्चर नहीं खेलेंगे तो रीस टोपली आएंगे, और अगर आदिल रशीद खेलेंगे तो मैं उनको भी टीम में ले लूँगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं, ध्यान से सुन लेना। और अगर टॉस के बाद टीम चाहिए तो 29 रुपीज़ की आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव टीम मिलने वाली है, ओनली फॉर मेंबर्स ओनली। तो मैंने मेंबर्स ओनली रखा है, 1 बजे तक जगो, मेंबरशिप ले लो, 1 बजे तक जगो, 1 बजकर 15 मिनट पे टीम ले लो और बेफिक्र होकर सो जाओ, सुबह उठोगे ग्रैंड लीग जीती हुई पाओगे। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे 5th एंड फाइनल T20 के साथ, फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एनालिसिस के साथ, एंड देन पहले पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है उसके एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।